बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही क्रीमी सा पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, 2 मिनट में झटपट बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी डालकर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब इसके अंदर डालूंगी 1 खाने का चम्मच नमक। डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप पास्ता। मैं यहाँ पे स्लंटी पास्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप डालकर अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए और अच्छे से इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको 80% पकाऊंगी, पास्ता को बॉईल करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ठंडा पानी। ये देखिए अब इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्राइंग पैन। उसके अंदर डालूँगी 3 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा लहसुन पेस्ट फ्राई हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 किस्म के वेजिटेबल्स, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। मैंने 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर लेके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। अब सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डालकर 1 आधा मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो रही है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ओरिगेनो। थोड़ा सा ओरिगेनो हर्ब्स डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से डालकर थोड़ा सा फिर पकाएंगे इसको। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर, वो भी डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इन सारी वेजिटेबल्स को मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स अपनी प्लेट के अंदर निकाल ली। अब इसी ऑयल के अंदर डालूँगी एक खाने का चम्मच भर कर मैदा। डालकर अच्छे से इसको भून लेंगे इसी ऑयल के अंदर। 1 मिनट अच्छे से मैदे को इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है, इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है हमारे मैदे के ऊपर। मुझे पूरा 1 मिनट हो चुका है इसको अच्छे से फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दूध। 1 कप दूध डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला और उसको मिक्स किया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो लम्स नहीं पड़ेंगे आपके वाइट सॉस के अंदर। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर सारा बाकी जो बचा हुआ है वो भी अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता बनकर रेडी होता है। अब मैं स्पैचुला को निकाल दूंगी और एक हैंड विस्की की मदद से अच्छे से इसको विस्क करूंगी, ताकि जो इसके अंदर लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छे से लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब मैंने विस्की को भी निकाल दिया। अब स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से इसको हिलाते जाएंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा मैदे की वजह से। मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊंगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिंच के बराबर लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा खाने का चम्मच डालूंगी दड़ा मिर्च और 2 चुटकी नमक। और साथ ही साथ इसके अंदर डालूंगी ओरिगेनो। मैं आधा छोटा खाने का चम्मच डालूंगी ओरिगेनो, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स करना है। मैंने लाल मिर्च इस वजह से भी कम डाली क्योंकि मैंने सब्जियों के अंदर पहले से लाल मिर्च डाली है, और नमक भी मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि हमने सब्जियों के साथ साथ हमने जब पास्ता को बॉईल किया था तब उसके अंदर भी डाला था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी क्रीमी सी वाइट सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वो जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी, वो सारी वेजिटेबल्स को इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल्स डालने से कितनी प्यारी सी, कितनी कलरफुल सी हमारी सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। अच्छे से सारा पास्ता इसके अंदर डाल देंगे। अब हम पास्ता को अच्छे से वाइट सॉस के अंदर पकाएंगे 1 से 2 मिनट। तो ये देखिए हमारा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। कितना झटपट सा पास्ता की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, जो बहुत ज़्यादा बनाना इजी है, बहुत झटपट सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसके अंदर डालूंगी अपने लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है मोज़रेला चीज़। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है। अब इस पास्ता को अच्छे से मोज़रेला चीज़ के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चीज़ी सा हमारा
पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब आप गरम गरम इसको अपनी प्लेट के अंदर इंजॉय करें। बहुत डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसमें चीज़ की लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह से कितना चीज़ी सा पास्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चीज़ी सा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये पास्ता की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।